वेनेजुएला एक ऐसा देश जहां दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है, लेकिन पेट्रोल से ज्यादा महंगा पानी। कभी साउथ अमेरिका का सबसे अमीर देश कहलाने वाला वेनेजुएला आज दुनिया के सबसे खतरनाक और अस्थिर देशों में गिना जाता है। यहाँ खूबसूरत बीचेस हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, लेकिन इनके बीच छुपा है क्राइम, हंगर और पॉलिटिकल गोलमाल। तो सवाल यह है, इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद वेनेजुएला बर्बाद कैसे हो गया? लोग यहां से भाग क्यों रहे हैं और आखिर लोग क्यों कहते हैं वेनेजुएला मत जाना? आज के इस वीडियो में हम बिना फिल्टर बताएंगे वेनेजुएला की असली सच्चाई। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने देश भारत से प्यार करते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए जय हिंद। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नंबर 1, वेनेजुएला का गोल्डन पास्ट। 1950 के दशक से 1970 के दशक तक वेनेजुएला को साउथ अमेरिका का सबसे अमीर देश माना जाता था। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक होने की वजह से कच्चे तेल की बिक्री से सरकार के पास बेहिसाब पैसा आता था। इसी दौर में मुफ्त शिक्षा, बेहद सस्ता ईंधन और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आम लोगों तक पहुंची। तेल के निर्यात ने अमेरिका और यूरोप के साथ मजबूत रिश्ते बनाए, जिससे देश का जीवन स्तर तेजी से ऊपर गया। शहरों में आधुनिक सड़कें बनी, चमकदार इमारतें खड़ी हुईं और बड़ी गाड़ियों से भरी सड़कों ने तरक्की की तस्वीर दिखा दी। वेनेजुएला को लैटिन अमेरिका 2020 का अमेरिकन ड्रीम कहा जाने लगा, क्योंकि यहां आम नागरिक भी ऐसा जीवन जी रहा था जो उस समय पूरे क्षेत्र में दुर्लभ था। ऊंची आमदनी और आसान जिंदगी ने वेनेजुएला को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति बना दिया, लेकिन यही समृद्धि धीरे धीरे एक खतरे में बदल गई। जब देश की पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ तेल पर टिक गई, तो वही ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। आज पीछे मुड़कर देखें तो साफ दिखता है कि वेनेजुएला किसी एक झटके से नहीं गिरा, बल्कि तेल पर जरूरत से ज्यादा भरोसे और उससे जुड़ी राजनीति ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। नंबर 2, ऑयल कर्स। शुरुआत में तेल वेनेजुएला के लिए वरदान था, लेकिन धीरे धीरे यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। तेल से आसान पैसा मिलने पर सरकार ने बाकी क्षेत्रों पर ध्यान देना छोड़ दिया और पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ ऑयल पर निर्भर हो गई। खेती और उद्योग कमजोर पड़े, लोग बाहरी चीजों पर निर्भर हो गए और नौकरियां खत्म होने लगीं। जैसे ही तेल की कीमतें गिरीं, सिस्टम हिल गया। इसे आसान भाषा में रिसोर्स कर्स कहते हैं। जब कोई देश सिर्फ एक संसाधन पर निर्भर हो, तो वही उसकी ताकत के साथ साथ सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाता है। नंबर 3, ह्यूगो चावेज। जब वेनेजुएला पहले से ही तेल पर अत्यधिक निर्भर हो चुका था, उसी समय ह्यूगो चावेज का उभार हुआ। उन्होंने आम जनता की नाराजगी को अपनी आवाज बनाया और 1998 में सत्ता में आते ही सोशलिस्ट पॉलिसीज लागू करना शुरू किया। सरकार ने तेल के पैसों से फ्री रेशन, सस्ता फ्यूल और वेलफेयर स्कीम्स शुरू की। शुरुआती वर्षों में इसका असर साफ दिखा। गरीबी कुछ कम हुई और आम लोगों की जिंदगी आसान लगी। कई लोग उन्हें हीरो मानने लगे जिसने सिस्टम को चुनौती दी। लेकिन समय के साथ इन नीतियों के असर पर सवाल उठने लगे। शॉर्ट टर्म राहत देने वाले फैसले लॉन्ग टर्म में सिस्टम पर भारी पड़े। सत्ता केंद्रीकृत हुई, सरकारी नियंत्रण बढ़ा और विरोध की आवाजें दबती चली गईं। आज पीछे मुड़कर देखा जाए तो चावेज का दौर किसी एक शब्द में नहीं समेटा जा सकता। वे सुधारक थे या विनाश की शुरुआत? इसका जवाब दर्शक की नजर पर छोड़ना ही बेहतर है। पॉइंट 4, चाहे चावेज का दौर कितना भी लोकप्रिय रहा हो, राजनीति ने धीरे धीरे वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पर भारी असर डाला। सरकार ने कई प्राइवेट कंपनीज को नेशनलाइज किया और उद्योगों पर नियंत्रण बढ़ाया। इसके चलते विदेशी और घरेलू इन्वेस्टर्स बाहर चले गए और निवेश असुरक्षित हो गया। साथ ही मुद्रा पर लगातार मैनिपुलेशन होने लगी और डॉलर व स्थानीय करेंसी के बीच असमानता बढ़ गई। बची हुई कंपनियां फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और सरकारी नियमों के जाल में फंसती रहीं। इन कदमों से प्राइवेट सेक्टर कोलैप्स कर गया। रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता घट गई और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई। संक्षेप में, राजनीति और शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट फैसलों ने
पावर तो मजबूत की, लेकिन इकोनॉमी की नींव हिला दी, जिससे देश की तरक्की रुक गई और भविष्य में संकट पैदा हो गया। पॉइंट 5, इन्फ्लेशन हॉरर स्टोरी। वेनेजुएला की समस्या सिर्फ सरकारी नियंत्रण तक सीमित नहीं थी। हाइपर इन्फ्लेशन ने लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। पैसे की कीमत लगातार गिरती रही और वही नोट जो कल तक जरूरी सामान के लिए पर्याप्त था, आज वर्थलेस हो गया। लोग नोट्स की बोरी लेकर बाजार जाते और एटीएम से पैसे निकालना जिंदा रहने की जरूरत बन गया। सैलरी और ग्रोसरी के दामों में अंतर इतना बढ़ गया कि महीने भर की कमाई से बेसिक नीड्स भी नहीं खरीदी जा सकती थीं। सरकार ने बिना किसी बैकिंग के पैसा छापना जारी रखा, जिससे क्राइसिस और गहरा गया। लोग धीरे धीरे गुड्स और बार्टर सिस्टम पर निर्भर होने लगे। इस हाइपर इन्फ्लेशन ने आम नागरिकों को डर और असमर्थता में डाल दिया। हर घर की रोजमर्रा की जिंदगी, भोजन, दवा और बच्चों की खुशियां प्रभावित हुई। पैसा अब सिर्फ करेंसी नहीं, बल्कि जिंदगी की असली लड़ाई बन गया। पॉइंट 6, क्राइम कैपिटल। वेनेजुएला अब सिर्फ आर्थिक संकट से जूझता नहीं है, बल्कि वर्ल्ड के सबसे खतरनाक देशों में से एक बन चुका है। आर्म्ड रॉबरी और किडनैपिंग आम बात हो गई है और लोग रात में घर से बाहर निकलने से डरते हैं। पुलिस करप्शन स्थिति को और बिगाड़ देता है और मदद के लिए भी अक्सर लोग खुद बचने पर मजबूर होते हैं। शहरों की नाइट लाइफ खत्म हो गई है और रोजमर्रा के काम जैसे स्कूल, ऑफिस या मार्केट जाना भी जोखिम बन गया है। इस हिंसा और डर ने लोगों की मानसिक स्थिति पर गहरा असर डाला है। वेनेजुएला की खूबसूरत जगहें और प्राकृतिक संसाधन अब भय के साए में हैं। असल में यहां जिंदा रहना ही एक चुनौती बन गया है और यही वजह है कि लाखों लोग बेहतर जीवन की तलाश में देश छोड़ रहे हैं। पॉइंट 7, फूड, मेडिसिन एंड बेसिक सर्वाइवल क्राइसिस। वेनेजुएला में आर्थिक और राजनीतिक संकट ने जरूरी चीजों तक पहुंच मुश्किल कर दी है। ग्रोसरी शेल्व्स अक्सर खाली रहती हैं और लोग घंटों राशन लाइंस में खड़े रहते हैं। तेल और पैसों के बावजूद बेसिक सामान आम आदमी के लिए दुर्लभ हो गया है। हॉस्पिटल्स कोलैप्स कर चुके हैं, दवाइयां नहीं मिलती, मशीनें खराब हैं और डॉक्टर सीमित संसाधनों के साथ इलाज करने को मजबूर हैं। गंभीर बीमारियों में लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। इस हालात ने ब्लैक मार्केट को जन्म दिया। लोग जरूरी सामान या दवाइयां महंगे दामों पर काले बाजार से खरीदते हैं और गरीबों तक पहुंच मुश्किल है। सबसे दुखद असर बच्चों पर पड़ा है। मालन्यूट्रिशन और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ गई हैं, जिससे उनकी बढ़त प्रभावित होती है। असल में वेनेजुएला में जिंदगी की बुनियादी जरूरतें भी एक लड़ाई बन गई हैं और यही कारण है कि लोग बेहतर भविष्य की तलाश में देश छोड़ रहे हैं। पॉइंट 8, मास माइग्रेशन। जब वेनेजुएला में क्राइम, इकोनॉमिक कोलैप्स और बेसिक सर्वाइवल क्राइसिस चरम पर पहुंच गए, तो लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए। लोग पड़ोसी देशों जैसे कोलंबिया और ब्राजील और दूर देशों जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में बेहतर जीवन की तलाश में बसने लगे। इस बड़े पैमाने पर माइग्रेशन के कारण रेफ्यूजी कैंप्स बन गए, जहां लोग भीड़ और सीमित संसाधनों के बीच जीने को मजबूर थे। सबसे बड़ा असर हुआ ब्रेन ड्रेन का। डॉक्टर, इंजीनियर और युवा पेशेवर देश छोड़कर चले गए, जिससे स्किल्ड वर्कफोर्स कमजोर हो गई और विकास की संभावनाएं घट गईं। इसके साथ ही कई फैमिलीज टूट गईं, सदस्य अलग हुए और मानसिक दबाव बढ़ा। वेनेजुएला अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया जो खुद अपने लोगों को छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। साथ ही सरकार ने व्यापक मीडिया सेंसरशिप लागू किया। खबरें अक्सर आधी या बदल कर पेश की जाती थीं और जनता तक वास्तविक जानकारी पहुंचने में कठिनाई हुई। इसने आम लोगों को सही और झूठी जानकारी के बीच जीने पर मजबूर किया। सरकारी प्रोपेगेंडा और मीडिया सेंसरशिप ने वेनेजुएला में सच्चाई तक पहुंचने को मुश्किल बना दिया। तेल की समृद्धि और योजनाओं की सफलता को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, जबकि जमीन पर हालात विपरीत थे। इंटरनेट और प्रोटेस्ट्स पर कड़े रिस्ट्रिक्शंस ने विरोध की आवाज दबा दी और लोगों में भय और असुरक्षा फैला दी। आज का वेनेजुएला वो देश नहीं रहा जो कभी दुनिया का रिचेस्ट माना जाता था। लिविंग स्टैंडर्ड्स गिर गए हैं और बड़ी आबादी गरीबी और फूड इनसिक्योरिटी का सामना कर रही है। आर्थिक संकट के बीच लोग अक्सर डॉलर इकोनॉमी पर निर्भर हैं, जिससे स्थानीय मुद्रा बोलीवर की यूटिलिटी और कम हो गई है। देश में रिच और पुअर का अंतर बहुत गहरा है। जो लोग रेमिटेंसेस या डॉलर इनकम पा रहे हैं,
वे बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन आम जनता के लिए बेसिक नेसेसिटीज भी मुश्किल हो गई हैं। कई लोग रिकवरी की बातें करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में सुधार सीमित और सब तक नहीं पहुंचता। असल में वेनेजुएला की वास्तविकता अब खूबसूरत सपनों की जगह कठिनाइयों और अस्थिरता बन गई है। सबसे बड़ा असर युवाओं पर पड़ा है, जो फ्यूचर अनसर्टेनिटी और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज के कारण बेहतर जीवन की तलाश में देश छोड़ने को मजबूर हैं। वेनेजुएला का संकट सिर्फ देश की ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई विकासशील देशों के लिए सबक भी है। यह दिखाता है कि पावर प्लस करप्शन का डेंजरस कॉम्बो किसी भी देश की नींव कमजोर कर सकता है। वहीं एक ही रिसोर्स पर अत्यधिक निर्भरता, जैसे ऑयल, देश को ग्लोबल मार्केट के झटकों के प्रति संवेदनशील बना देती है। यहाँ डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बीच का थिन लाइन भी साफ दिखाई देता है। जब संस्थाएं कमजोर होती हैं, मीडिया और विरोध पर नियंत्रण बढ़ता है और सिस्टम इम्बैलेंस का शिकार होता है। वेनेजुएला की कहानी इसलिए सिर्फ ट्रेजेडी नहीं, बल्कि एक ग्लोबल वार्निंग है कि संसाधनों, शक्ति और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। तो यह थी वेनेजुएला की कहानी, एक देश जिसने पहले तरक्की की ऊंचाइयां देखीं, लेकिन फिर अंदर से टूट गया। याद रखिए, देश मर नहीं जाता, सिस्टम मार देता है जब उसकी बुनियाद कमजोर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अनदेखी कहानियों के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद।